हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मदन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस, जिसे पढ़ने के बाद आपका दिमाग बिल्कुल ही घूम जाएंगे। कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है या बाघ है या हाथी है या गाय है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। कौन है? बाघ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कौन सा ग्रंथ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडक ग्रंथ से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक ग्रंथ से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? आर्कटिक महासागर। तो आइए बढ़ते हैं। विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना है, गंगा है या ब्रह्मपुत्र है या नर्मदा है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा नदी है। कौन सा नदी है? गंगा नदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज का देश कहा गया है? किस देश को उगते सूरज का देश कहा गया है? तो इसका कौन सा होगा? चीन हो गया, जापान हो गया या कोरिया या थाईलैंड? तो कौन सा? जापान देश को क्या कहा गया है? जापान देश को उगते सूरज का देश कहा गया है। जापान देश को क्या कहा गया है? उगते सूरज का देश कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जापान में सबसे पहले सूरज उगते हैं, इसलिए उगते सूरज का देश कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? अभी तो ऑफिशियल रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल अभी घोषित नहीं है, फिर भी मान के चलिए हॉकी है। क्या है? अभी बहुत सारे रिपोर्ट्स के अनुसार बताए जा रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है। क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 1950 ईस्वी को भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य यानी क्षेत्रफल में कौन सा कम है? कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा छोटा राज्य है? यानी भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सबको पता है कि भैया जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला है कि जय जवान जय किसान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज जानवर कौन सा है? सबसे तेज जानवर कौन सा है? शेर है कि चीता है कि घोड़ा है कि बिल्ली है? तो आपको बता दें कि सबसे तेज जो जानवर है ना वो चीता है। सबसे तेज जानवर जो कौन है? चीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बना था? तो यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले कौन बना था? इंदिरा गांधी। आपने तो पहले भी पढ़ा होगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा हो जाएगा? मंगल ग्रह क्या है? लाल ग्रह कहलाता है। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं मंगल ग्रह को। कौन सा ग्रह को? मंगल ग्रह को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन धूप में मिलता है? कौन सा विटामिन धूप में मिलता है? तो सबको पता है कि भैया विटामिन डी जो है धूप में पाया जाता है। धूप में कौन सा पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। इसलिए बहुत सारे बुजुर्ग मतलब कि अपने गांव के बहुत सारे बुजुर्ग आदमी बोलते होंगे कि भैया धूप में जाओ हड्डी मजबूत होता है, धूप में रहो, फायदा करता है, विटामिन मिलता है। बहुत सारे लोगों से सुने होंगे, आपके टीचर भी बोले होंगे कि भैया धूप में जाओ, इससे विटामिन मिलता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। तो धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? तो कौन सा मिलता है? विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपको सबको पता है कि भैया भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो गया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया। और अगर भारत का राष्ट्रीय पशु बोल दे तो कौन सा हो गया? बाघ हो गया। बाघ हो गया। कौन हो गया? बाघ। अगर फल की बात करें तो कौन होगा? आम होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि यह पूछा गया है कि किस धातु को सफेद सोना कहा जाता है? तो प्लेटिनम धातु को क्या कहा गया है? सफेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम धातु को क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। अगर पूछ दे कि भाई विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लंबी ऊंची चोटी, तो कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? नेपाल। अगर पूछ दे कि विश्व की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी, तो कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? नेपाल में स्थित है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? किस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है? भारत में, अमेरिका में, चीन में या रूस में? तो पहले पाया जाता था चीन में, लेकिन अभी 2011 के बाद जो जनगणना हुआ था तो उसमें क्या है कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश बन गया है, सबसे पहला देश हो गया है। तो सबसे अधिक अगर पूछते क्वेश्चन में कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे मतलब कि सर्वप्रथम देश कौन सा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम देश कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि किस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है? तो अभी किस देश में पाया जाता है? भारत देश में सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था या नेहरू ने या टैगोर ने या भगत सिंह ने? तो यहाँ पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? नेहरू जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? क्या है? गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है या चमेली? तो सबको पता है कि भैया भारत का राष्ट्रीय फूल अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या हीलियम है? तो सबसे हल्की गैस जो है ना हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है। अगर सबसे हल्की गैस की बात करें तो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो कौन सी है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो सबको पता है कि भैया कोसी नदी जो है इनको बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आए हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको किसी भी हाल में याद कर ही लीजिए। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहे हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे क्या? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट। सबसे पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस ग्रह में, अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? यानी कौन सा ग्रह है जहाँ सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं? कौन सा ग्रह है जहाँ सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सा ग्रह है जहाँ सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? शनि ग्रह। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है, आम है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। कौन सा है? बरगद है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है लौह पुरुष? किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल को कहा जाता है। पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी को पूरा नाम क्या है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पुरुष है जिसका 18 अक्षर का नाम होते हैं? कौन से ऐसे महान पुरुष हैं जिनका 18 अक्षर का नाम है? तो किसका नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कैसे? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 18 अक्षर हैं, आप गिन लेना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में पिरामिड है? किस देश में पिरामिड है? कौन सा देश में है? मिस्र देश में जो है पिरामिड है। मिस्र देश में क्या है? पिरामिड है। और क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का जो ये राष्ट्रीय गान है ये किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान। चलिए यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच।